गोवा अग्निकांड से पूरा देश दहल गया है। उत्तरी गोवा में आलपोरा गांव के एक नाइट क्लब में बताया जा रहा है देर रात सिलेंडर के विस्फोट से भीषण आग लग गई। इसमें कम से कम 23 कर्मचारियों की मौत हुई है। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी और गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने इस पर जानकारी दी और कहा कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी। डीजीपी ने यह भी बताया कि अब तक 23 शव बरामद किए गए हैं और मृतक सभी क्लब के कर्मचारी थे। एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज ये मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। इस भयावह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और उनकी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस घटना में खोया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात कर चुके हैं। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की पीएम ने कामना की और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अरपोरा में हुए दुखद आग हादसे को लेकर पीएम मोदी ने उनसे बात की और हालात की जानकारी ली। सावंत ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम और मौके पर चल रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि इस मुश्किल समय में गोवा सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर भी पहुंचे। लोबो ने बताया कि इस हादसे में किसी भी पर्यटक के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। दूसरी ओर अधिकारियों ने जानकारी दी कि आग पर काबू पाने और आगे जांच के लिए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक नाइट क्लब आग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस घटना के लिए क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। पुलिस ने बताया है कि ये क्लब राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है और पिछले साल ही ये खोला गया था। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटना के बाद ही पहुंच गई थी। रात भर राहत और बचाव कार्य में ये टीम लगी रही, लेकिन 23 लोगों की इस अग्निकांड में दर्दनाक मौत हो गई। मुआवजे का ऐलान हो गया है और आगे भी इस खबर पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।